हाँ, मेरा नाम है महीम रामपुर, मैं पूना से बोल रहा हूँ। और मेरा सवाल ये है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि ला इमामत फिल अख्तैन हाज़र हसन हुसैन के बाद में दो भाइयों के दरमियान में इमामत बाकी नहीं रहेगी। फर्जन के बाद फर्जन, फर्जन के बाद फर्जन, बाप के बाद बेटे, बाप के बाद बेटे, ये कानून है। तो मूसा काजिम कैसे ये इमाम बन गए? हालांकि इमाम जाफर सादिक ने मौलाना इस्माइल पे नस फरमाई थी और इस्माइल ने अपने बेटे मोहम्मद पे नस फरमाई। अगर काजिम मूसा काजिम को इमाम मानते हैं अपन तो वो गलत है, तो इसका जवाब मुझे चाहिए। पहली बात तो मैं ये वाज़ेह कर दूं कि हमारे इस बिरादर ने ये बात कही कि दो भाइयों में इमामत इमाम हसन और इमाम हुसैन के बाद नहीं आएगी। ठीक है, अगर ये बात बिल्कुल सही है, इसलिए कि बात रिसालत माब की हदीस मौजूद है कि इन दो शहजादों के बाद दो भाइयों में इमामत नहीं है। मैं ये बात वाज़ेह कर दूं कि जो जनाब इस्माइल को इमाम मानते हैं वो इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को इमाम नहीं मानते, और जो इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को इमाम मानते हैं वो उनके बड़े भाई जनाब इस्माइल को इमाम नहीं मानते। तो दो भाइयों की इमामत का मसला तो यहां भी नहीं है। आइए अब मैं चलता हूं, तीन बुनियादी बातें हैं कि जिन तीन बुनियादी बातों पर हमको जवाब मिलना चाहिए, जिस तरह से हम इस वक्त जवाब दे रहे हैं। पहली बात यह है कि हमारे बिरादरान ये मानते हैं कि हमारे छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद इमाम करार पाए जनाब मोहम्मद बिन इस्माइल बिन जाफर। ये बीच में कैसे डिफरेंस आया? इसलिए कि जनाब इस्माइल सबसे बड़े बेटे थे हमारे छठे इमाम के, उनके बाद जनाब अब्दुल्लाह अफ्ताह थे और उनके बाद इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। अगर चूंकि रवायतों में हमारे वहाँ है कि सबसे बड़ा बेटा इमाम होगा, और इसी बिना पर यह शुबहा पैदा हुआ कि जनाब इस्माइल इमाम हैं, जबकि रवायतों में ये मुसल्लमात में है कि वही बेटा बड़ा इमाम होगा कि जिसके अंदर कोई मुश्किल न पाई जाती हो। आहा, वहां पे लफ्ज वारिद हुआ। तो अगर कोई मुश्किल है तो फिर वो इमाम नहीं है। मैं उन मुश्किलात की तरफ नहीं जाना चाहता कि जो जनाब इस्माइल के बारे में तारीख ने बयान की है। मैं उनका नाम एहतराम से लेते हुए उस तरह से नहीं लूंगा जिस तरह से हमारे बिरादर ने सिर्फ मूसा काजिम कहा। वो इमाम मासूम है, उनका नाम एहतराम से लिया जाना चाहिए। हम भी जनाब इस्माइल को जनाब इस्माइल कह रहे हैं इसी एहतराम के मद्देनजर। जनाब इस्माइल जनाब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी ही में दुनिया से रुखसत हुए, और आप अपने हाथों से लेकर गए और जन्नतुल बकी में आपने दफन फरमाया। लोगों से गवाहियां दिलवाई कि देखो ये इस्माइल दुनिया से जा चुके हैं। हत्ता कहीं भी इस्लाम में आपको ये नहीं मिलेगा कि शहादत नामे में ये जुमला लिखा जाए कि शहीदा इस्माइल अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। मामूलन वहां पे शहीदा अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा जाता है, लेकिन छठे इमाम ने हत्ता शहादत नामे में जो लास्ट कपड़ा सीने पे रखा जाता है उस पर नाम तक लिखा कि ये दफन होने वाली शख्सियत इस्माइल की ही है, इसलिए कि जनाब इस्माइल दुनिया से जा चुके थे। अब आइए, जनाब इस्माइल जब दुनिया से गए तो अब बड़ा बेटा तो वो नहीं रह गए, बड़ा बेटा जनाब अब्दुल्लाह अफ्ताह करार पाए। तो अगर छठे इमाम के बाद बड़े बेटे को इमामत मिलनी चाहिए, जनाब अब्दुल्लाह अफ्ताह को इमाम होना चाहिए। और जनाब अब्दुल्लाह अफ्ताह सिर्फ 70 दिन बाहयात रहे और उसके बाद वो दुनिया से रुखसत हो गए। उनके जाने के बाद फिर इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे बड़े बेटे करार पाए। ये एक बात। दूसरी बात, अब आइए असल बात की तरफ हम लेके चले। जनाब इस्माइल दुनिया से रुखसत हो गए, और अब ये बात कही जाती है कि उनके बेटे जनाब मोहम्मद ये 7वें इमाम करार पाए। अगर वो 7वें इमाम हैं तो छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, तो बीच में जनाब इस्माइल कैसे आए? और अगर जनाब इस्माइल छठे इमाम हैं तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम 5वें इमाम हैं। मैं ये बात पूछना चाहता हूं अपने सारे बिरादरान से कि आप कोई तारीखी एविडेंस पेश कीजिए जिसमें छठे इमाम ने यह फरमाया हो कि मेरे बाद जनाब मोहम्मद बिन इस्माइल इमाम होंगे। कहीं भी इसका जिक्र नहीं है। बेशक जनाब इस्माइल के बारे में मिलता है कि उन्होंने ये बात कही कि मेरे बाद जनाब मोहम्मद, मेरा बेटा जनाब मोहम्मद ये इमाम होंगे। अगर ये बात है तो ये तो मुमकिन ही नहीं है कि एक इमाम की जिंदगी में दूसरा इमाम किसी और की इमामत का ऐलान करे। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए कि छठे इमाम बाहयात हैं, उनकी जिंदगी में कोई और इमाम नहीं हो सकता, ये भी एक्सेप्टेबल है।
تو جب جناب اسماعیل چھٹے امام کی زندگی میں امام نہیں تھے تو پھر انہوں نے کیسے اپنے بیٹے محمد کے بارے میں یہ فرما دیا جیسا بیان کیا جاتا ہے کہ میرے بعد جناب محمد امام ہوں گے؟ اور اگر وہ امام ہیں تو یا تو وہ 8ویں امام کہلائیں کہ جناب اسماعیل 7ویں امام کہلائیں، یا پھر 7ویں کہلائیں تو جناب اسماعیل چھٹے کہلائیں۔ بیچ میں جناب اسماعیل کی امامت نہیں آ رہی ہے، اس لیے نہیں آ رہی ہے کہ جناب اسماعیل جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی ہی میں دنیا سے چلے گئے۔ یہ ایک امپورٹنٹ بات کہ اس میں ہم کو یہ بتایا جائے کہ جناب رسالت مآب کی نسل میں 7ویں امام محمد بن اسماعیل بن جعفر ہوں گے، اس کے بارے میں ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان کیا، اور کہیں بھی آپ دکھا دیجئے اس کا ذکر کہیں نہیں ملتا۔ دوسری بات جو بڑی اہم ہے جس پر ہم سب کو توجہ دینا چاہیے، وہ اصل بات یہ ہے کہ اگر واقعی طور کے اوپر بڑے بیٹے کے پاس ہی امامت آتی ہے تو یہ ساری امت کو جناب عبداللہ افتح کو ماننا چاہیے تھا، اس لیے کہ جناب اسماعیل کے بعد جناب عبداللہ افتح ہیں جو بڑے بیٹے، سب سے بڑی اولاد شمار ہو رہے ہیں۔ لیکن جناب عبداللہ افتح کو بقیہ افراد نے نہیں مانا، اور خود شیعوں نے بھی عبداللہ افتح کی امامت کو نہیں مانا۔ اس کا ریزن کیا تھا؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ جو بڑی اہم بات ہے، اس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے، اس کا مین ریزن یہ ہے کہ ہمارے وہاں ما قبل کا امام یعنی پہلے والا امام اپنے بعد والے امام کے نام کو بتاتا ہے، معین نہیں کرتا ہے۔ دونوں میں بہت فرق ہے، بہت ڈیفرنس ہے۔ ہمارے چھٹے امام کو بتانا ہے کہ میرے بعد کون امام ہوگا، نومینیٹ نہیں کرنا ہے، نومینیٹ نہیں کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں 12 اماموں کا نام بتا دیا تھا، جو اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کی ساری روایتوں میں موجود ہے، ساری کتابوں میں موجود ہے۔ ہمیں پتا تھا کہ چوتھے امام کے بعد 5ویں امام کون ہوں گے، اگرچہ چوتھے امام کا دور ہے۔ ہمیں یہ بھی پتا تھا چوتھے امام کے دور میں کہ چھٹا امام کون ہوگا، 7واں امام کون ہوگا، جبکہ ابھی بہت وقت ہے۔ ہمارے چھٹے امام 2 صدی ہجری کے ہیں، اور رسالت مآب نے 1 صدی ہجری ہی میں بتا دیا تھا کہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام ہوں گے، 7ویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہوں گے۔ اور یہ 12 اماموں کا تذکرہ ساری کتابوں میں موجود ہے۔ حتیٰ جس برادر نے سوال پوچھا ہے ان کے مسلک میں بھی 12 اماموں کا ذکر ملتا ہے، نام وہ ذکر نہیں کرتے۔